अभी हमने एक पर्चा दिया, अगर किसी को पर्चा न मिला हो तो मेरे पास और पर्चा है, इसको हम दे देंगे। इस पर्चे को बाद में पढ़िएगा, हम बता दें क्या क्या लिखा हुआ। सुन लीजिए, पहले पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, मेरी बातें सुनिए। इसमें अंत में एक लाइन लिखा हुआ है मोटे अक्षरों में कि कृपया हिंदी की किसी भी बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल न करें। अंत में लिखा हुआ एक वाक्य। और इस विषय में इस समय मीडिया, ये जो सोशल मीडिया का जमाना है, उसमें दिया हुआ है गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के का भी, आप ट्विटर पर होंगे, फेसबुक पर होंगे या जैसे भी हो, आप मैसेज भेजिए, ट्विटर पर भेजिए, फेसबुक के माध्यम से भेजिए, एक संदेश भेजिए कि कृपया हिंदी की किसी भी बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल न करें। एक वाक्य खाली लिख कर या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भेज देना है जो उसमें दिया हुआ है। देखिए, अगर उनको लगेगा ये मामला कठिन नहीं है, हम लोग लड़ करके इसको रोक सकते हैं। ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये रोकना बहुत आसान है, बशर्ते आप तैयार हो। देखिए, 8वीं अनुसूची में शामिल होने से उनको प्रॉब्लम होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी के सामने समस्या आएगी कि 8वीं अनुसूची में शामिल कर देंगे भोजपुरी को, तो अवधी वाले कल आएंगे तो हम क्या करेंगे? यानी वो मन से नहीं चाहते होंगे कि हम शामिल हों, उनको वोट चाहिए, इसलिए वोट के लिए मजबूर हैं वो। जब ये लगेगा उनको कि अरे इसका तो विरोध हो रहा है, तो क्या करेंगे? कहेंगे भैया ठीक है, ये कह देंगे भैया विरोध हो रहा है, ठंडे बस्ते डाल देंगे। हमारी कोई मांग नहीं है, हम तो कोई मांग कर ही नहीं रहे हैं। जब मांग कोई करता है तब उनके सामने समस्या आती है। हम तो कह रहे हैं भैया यथास्थिति बनाए रखिए, हम जैसे हैं छोड़ दीजिए, हमारे भरोसे हमें कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे ऊपर कृपा मत कीजिए, हमें छोड़ दीजिए। जब हम कोई मांग ही नहीं कर रहे हैं तो उनके सामने प्रॉब्लम क्या है? तो आप सबको यह लिख करके मैसेज भेजना, संदेश भेजना है कि 8वीं अनुसूची में हिंदी की किसी भी बोली को कृपया शामिल न करें और इस विषय में यथास्थिति बनाए रखें। बस पहला काम ये सब आपको करना है। और मैं आग्रह करूंगा कि अभी आप कीजिए थोड़ी देर बाद, और हमारे इनसे मैं कहूंगा जो है के श्रीवास्तव जी से कि ये बाद में आप लोगों से करवाना है। तो एक काम ये करना है, दूसरा काम ये करना है कि ये जो पर्चा है इसका एक फोटो खींचिए मोबाइल में, सबके मोबाइल में फोटो है, फोटो खींचिए और फेसबुक पर डाल दीजिए, व्हाट्सएप पर डाल दीजिए, तो तमाम लोगों तक पहुंच जाएगा। उसको शेयर कर दीजिए तो एक पर्चा न जाने कितने लोगों तक पहुंच जाएगा। और इसी तरह से मैसेज देके फैला दीजिए। तीसरी चीज, ये आसान है ना, बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान मामला है। तीसरी चीज हम लोगों के लिए कठिन है, बूढ़े लोग हैं, नौजवानों के लिए कठिन नहीं है। तीसरी चीज ये है कि हम लोगों ने इसी समस्या से जूझने के लिए लगभग 1.5 महीने पहले एक संगठन छोटा सा बनाया है, हिंदी बचाओ मंच। फेसबुक पर भी है, व्हाट्सएप पर भी है, ट्विटर पर भी। आप ज्यादा से ज्यादा लोग फेसबुक प्रयोग करते हैं, फेसबुक पर ढूंढिए हिंदी बचाओ मंच। हिंदी बचाओ मंच जब ढूंढेंगे तो वहां मिल जाएगा। उस हिंदी बचाओ मंच में आप एक हस्ताक्षर के लिए पिटीशन पाएंगे, माने याचिका। पुनर्वसु जोशी नाम के एक व्यक्ति हैं, हमारे मित्र के सुपुत्र हैं, तो थोड़े पढ़े लिखे हैं, इसमें ज्यादा जानते हैं, तो उन्होंने याचिका लगाई है। आप उसको जब खोलेंगे, आप जो खोलेंगे हिंदी बचाओ मंच तो ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। उसमें हस्ताक्षर करा रहे हैं, यानी उसमें हस्ताक्षर करने के लिए दस्तखत नहीं करना है कलम से। आप उसमें जब खोलेंगे तो याचिका पहले पढ़ने को मिलेगा कि क्या क्या उसमें लिखा हुआ है। अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है।
और अंत में लिखा हुआ है कि आगे बढ़िए जाएंगे तो उसमें आपका नाम पूछेगा, आपका ईमेल आईडी पूछेगा, कहाँ रहते हैं उस शहर का पिन कोड पूछेगा और अंत में कहेगा, दिखाएगा कि हस्ताक्षर करें, तो वहां टच कर देंगे, हस्ताक्षर हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। तो हस्ताक्षर कर दीजिए, यानी आप इस मुद्दे से सहमत हैं। इसका मतलब है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल न करें, इस बात से आप सहमत हैं, ये प्रमाणित हो जाएगा। और हस्ताक्षर करने के बाद आप उसको शेयर कर दीजिए, उस याचिका को अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए, वो दूसरे मित्रों के पास तो पहुंच जाएगा। उनसे भी कहिए कि भैया इसको हस्ताक्षर करो। हस्ताक्षर करने में कुछ नहीं है, खाली बस आपको नाम पता तो बताना पड़ेगा, पता भी नहीं लिखना है, नाम लिखना है, आपको ईमेल आईडी लिखना है और पिन कोड जहां आप रहते हैं, ताकि पता चले कि कहां के आप हैं, आप इससे सहमत हैं। तो आप उसमें हस्ताक्षर कर दीजिए, टच कर दीजिए, हस्ताक्षर आपका हो जाएगा और उसके बाद उसको शेयर कर दीजिए, आगे बढ़ जाएगा मामला। इस तरह से हम देश भर के लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि आप इस याचिका से अपनी सहमति जाहिर कीजिए। आप हस्ताक्षर करके इकट्ठा हो जाएगा, हम प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी को कहेंगे कि देखिए इतने लोग आपके इस अभियान के पक्ष में नहीं हैं। हम नहीं चाहते कि हिंदी की कोई भी बोली 8वीं अनुसूची में शामिल होकर के हिंदी से अलग हो जाए। हिंदी का संयुक्त परिवार एक रहना चाहिए, इसी में देश का भी कल्याण है और हम सबका। तो अगर इतने लोगों का हस्ताक्षर जाएगा तो जाहिर है उनको सोचना पड़ेगा, उनको मजबूर, क्योंकि उनके लिए प्रॉब्लम ये नहीं है, हम कोई बाधा नहीं डाल रहे हैं, हम उनका काम आसान कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप चुप हो जाइए, इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दीजिए, आपके पास ज्यादा समय नहीं है। बिल आने में अभी 1 महीना के आसपास नहीं, 20-22 दिन है। सत्र आएगा तो बिल आएगा, 20-22 दिन बहुत होता है। यहाँ इन लोगों के अगेंस्ट एक बिल आने वाला था बंगाल में, विधानसभा में, कॉलेज के टीचरों के खिलाफ ही था, मैं तो खिलाफ ही मानता हूँ। 2 घंटे पहले बिल रुक गया, मैडम ममता दीदी ने रोक दिया 2 घंटे पहले, वरना पेश होने जा रहा। तो ये बिल अभी बना होगा। हम लोग जब विरोध कर रहे हैं और हिंदी भाषा वाले, भोजपुरी वाले विरोध कर रहे हैं, तो उनको क्या दिक्कत, तो कहेंगे भैया बाद में देखेंगे, फिलहाल रख लेते हैं। इस मुद्दे को लेकर के घूम घूम के हम कह रहे हैं, हम 11 तारीख को, कल नहीं परसों, दिल्ली भी जाएंगे और दिल्ली जाकर के जंतर मंतर पर लोग प्रदर्शन करते हैं, वहां प्रदर्शन करेंगे, वहां जुट रहे हैं हम लोग। 15 तारीख, 14 तारीख को वहां विश्व पुस्तक मेले में इसी विषय पर सेमिनार कर रहे हैं, जिसमें देश के बहुत सारे प्रतिष्ठित लेखक आएंगे। हमने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पत्र भी लिखा है, आप हिंदी बचाओ मंच जब खोलेंगे तो पत्र भी मिल जाएगा, उसमें 110 लेखकों के हस्ताक्षर हैं। 110 लेखकों में कम से कम 6-7 तो वाइस चांसलर्स हैं, सारे बड़े लेखक हैं। उसमें केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष भी हैं, कमल किशोर गोयनका भी हैं, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के पुराने 2 वाइस चांसलर हैं, जी गोपीनाथन भी हैं, विभूति नारायण राय भी हैं, कई वाइस चांसलर इस समय के हैं, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व वीसी अच्युतानंद मिश्र भी हैं, पुष्पा भारती हैं, चित्रा मुदगल हैं, सारे लोग 110 बड़े विद्वानों के हस्ताक्षर हैं, जो हमने प्रधानमंत्री को भेज दिया, गृह मंत्री को भेज दिया। उस पत्र में क्या लिखा हुआ है, किसका किसका नाम है, वो भी हिंदी बचाओ मंच पर मिल जाएगा। तो आप सब लोग कृपा करके हिंदी बचाओ मंच, ये ध्यान रखिएगा, उसको ढूंढिए फेसबुक पर और उसमें ये काम करना है। ये वो जो हस्ताक्षर है, उस हस्ताक्षर करने के बाद उसको शेयर कीजिए और ट्विटर पर भी, फेसबुक के माध्यम से भी ये जो पर्चा है उसमें जितना लिखा हुआ है, जैसे भी भेजें, कुछ नहीं तो पोस्ट कार्ड जो खरीद लीजिए 1 रुपए का, 8 आने का मिलेगा, उसमें 2 लाइन लिखिए, यही इतना, और प्रधानमंत्री के नाम से चिट्ठी डाल दीजिए, इतना
इतना तो कीजिए, अगर कुछ नहीं है तो, मोबाइल नहीं है तो, हालांकि सबके पास मोबाइल होगा, तो एक ही लाइन लिखिए और अपना नाम पता लिख करके प्रधानमंत्री के पते पर डाल दीजिए, चिट्ठी चल जाएगी। 200-400, 1000, 2000, 4000 कार्ड ही देखेंगे तो भी उनको लगेगा कि विरोध हो रहा है। विरोध करने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन ये जो रास्ते आसान हैं, जो आपके हाथ में है, ये सब आपको करना है। तो आप सब करेंगे? जी सर। मैं बिल्कुल कमिटमेंट चाहता हूँ, आना सार्थक, हाथ उठा के कहिए, तुरंत करेंगे। बहुत ठीक है।